उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत आगे बढ़ रहे हैं। लगातार मिशन रोजगार जारी है, बिना सिफारिश के नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी साफ कहा गया कि अब नियुक्तियां बिना किसी सिफारिश के हो रही है, क्योंकि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है। दरअसल सीएम योगी ने 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। वहीं गृह विभाग में 93 पुलिस उपाधीक्षक को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इतना ही नहीं, वित्त विभाग में 15 कोषाधिकारी और आयुष विभाग में 422 चिकित्सा अधिकारी जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 15 प्रबंधक भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा आपको रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यूपी में रोजगार के साथ साथ विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की है, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। और वक्त वक्त पर युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन योगी सरकार 2.0 में जो कहा वो करके दिखाया के मुद्दे पर बीजेपी तेजी से काम कर रही है। चाहे रोजगार की बात हो या फिर पलायन की समस्या, हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया में न जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न किसी प्रकार का वाद है। न जातिवाद का है, न भाई भतीजेवाद का, किसी भी प्रकार की कोई भी आंच हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग और बोर्ड की नियुक्ति के साथ नहीं आने दी। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सभी भर्तियां ईमानदारी के साथ हो रही हैं। किसी भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है और जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। जो योग्य है, जो सक्षम है, वह चयन की प्रक्रिया के साथ आएगा। उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त करना उसका अधिकार है। अगर आपका यह अधिकार दिलाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, उन चुनौतियों से जूझ रही है जो चुनौतियां प्रदेश के सामने थी, तो एक नागरिक का भी तो कोई अधिकार होगा। उस नागरिक के भी तो कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार भी तो उस नागरिक को मिलने चाहिए जिसके लिए वो भटकता है। क्यों एक कॉमन मैन को, एक सामान्य नागरिक को क्यों ये बताने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि मैं जिंदा हूं? ये नौबत क्यों आती है? जमीन की पैमाइश के लिए क्यों इस प्रकार की नौबत आती है? क्यों व्यक्ति बार बार जाए और हम 45 दिन का समय लेकर के फिर उसमें डेट पर डेट लगाते जाए? आप अच्छे अधिकारी तभी साबित हो पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में जब आपने कोई मीटिंग तय की, निष्कर्ष पर पहुंची। सीएम योगी का मकसद है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले, जिससे पलायन जैसी समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री इसी दिशा में नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल है, बावजूद इसके लगातार योगी सरकार की विकास की रफ्तार बढ़ रही है। और ऐसे में स्कूली छात्राओं के लिए भी सरकार एक तोहफा लेकर आई। बड़ी सौगात स्कूली छात्राओं को सीएम योगी ने दी है। तो 1,91,00,000 स्कूली छात्रों को नए सत्र में स्कूल ड्रेस, बैग, मोजे, जिसके लिए 2300 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए छात्रों के अकाउंट में भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रति छात्र छात्राओं को 1200 रुपए की राशि दी गई है और इसी के साथ साथ
125 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का लोकार्पण भी किया गया है और उच्च शिक्षा को लेकर भी संवाद किया गया है। आपको सुनवाते हैं। तथा उसके अनुरूप सभी आंगनबाड़ी का 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है। हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, जिसमें हमारे वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 3 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 36 निजी विश्वविद्यालय भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। और अब बात करते हैं यूपी में योगी सरकार की तरफ से उठाए गए उपयोगी कदम के बारे में। किसानों को साधने के लिए यहां पर बिजली बिल माफ करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। यूपी में 6 नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया। अब यूपी में कुल 10 एयरपोर्ट हो जाएंगे। यूपी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। बेरोजगारी दर 19% से घटकर 3% हो गई है। ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का बजट 10,000 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनने जा रही है। योगी सरकार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योगी सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि यहां पर सामने आई है। गरीबी के आंकड़े को भी योगी सरकार ने कम कर दिया है और नीति आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि विकास की नई धारा है जो सीएम योगी यूपी में पिछले 6 सालों से बहा रहे हैं। लगातार नए नए आयाम छूने वाली योगी सरकार अपने इस अभियान को बुलंदियों तक ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि योगी सरकार के नाम एक और बड़ी कामयाबी दर्ज हुई है। जिस मुहिम पर योगी सरकार ने काम किया, आखिरकार उस मुहिम ने सरकार की कामयाबी पर मुहर लगा दी। यूपी में गरीबों की संख्या में कमी लाने की पहल करने वाली योगी सरकार ने सफलता की नई सीढ़ी चढ़ी है। जैसे जैसे देश के दूरदराज के इलाकों तक विकास पहुंच रहा है, वैसे ही लोगों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है। योगी सरकार भी इसी पहल पर आगे बढ़ रही है और प्रदेश से गरीबी को मिटाने का संकल्प लिए काम कर रही है। सीएम योगी आखिरी छोर तक जिस अभियान से योजनाएं पहुंचा रहे हैं, नीति आयोग ने विकास के योगी मॉडल पर मुहर लगा दी है। सरकार की योजनाएं जिस तरह से यूपी में आखिरी पायदान तक पहुंच रही है, यही वजह है कि नीति आयोग ने यूपी को चुना है। यूपी में विकास की नई इबारत लिखने चले सीएम योगी ने अपने नाम ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। नीति आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया। इस आंकड़े में दिखाया गया है कि यूपी में गरीबी स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 3.43 करोड़ के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। मतलब पिछले 2019 से 2021 के बीच योगी सरकार ने गरीबों तक योजनाएं पहुंचाने में बेहतर काम किया। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है और पीएम मोदी का आभार जताया। एक अभूतपूर्व उपलब्धि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर निरंतर ध्यान देने से यूपी में 34.2 साल रहे मवेशी वीडियो हो रहा वायरल, हो सकता है बड़ा हादसा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का बताया। श्री नरेंद्र मोदी जी आपके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए हम सब मिलकर एक समृद्ध और समावेशी उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं।
नीति आयोग के आंकड़े पर सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 2015 से 16 के अंदर जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब ये आंकड़ा बदल गया। 6.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो धन की कमी की स्थिति में जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन पिछले खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।